ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगी। देखिए, हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस तरह खुराक खाने की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, ताकि वो एनर्जी हासिल कर सके, डेली एक्टिविटी कंप्लीट कर सके, इसी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए इनका रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। फंजाई दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब है बेटा जिसके अंदर गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो तकसीम होता है, वो टूटता है, फ्रेगमेंट्स बनाता है, किसी भी तरह से वो एक नया जानदार बना देता है। अगर हम लोग बात करें बेटा एसेक्सुअल मेथड कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन। फंजाई के अंदर क्या बनते हैं बेटा? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के जरिए वो रिप्रोड्यूस करता है। स्पोर्स दोनों में बनते हैं, एसेक्सुअल में भी स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल में भी स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल के अंदर स्पोर्स आपको मैं आगे जाके बताता हूं। सेक्सुअल के अंदर भी मैंने बताया स्पोर्स बनते हैं, उसके अंदर एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर्स है, ज़ाइगोस्पोर्स है, ये तमाम के तमाम जो स्पोर्स हैं ये सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं। मतलब स्पोर्स दोनों कंडीशन में बनता है, सेक्सुअली भी बनता है और एसेक्सुअली भी बनता है। स्पोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्पोर्स कहां पे बनता है बेटा? स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। उसके बाद स्पोर्स क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड की बात करते हैं इसका मतलब बेटा इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो n है, ठीक है, 1n है, हाफ है, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर्स है। नॉन मोटाइल, हरकत नहीं कर पाते, इनको बेटा डिस्पर्स होने के लिए, अपने आप को बखेरने के लिए, फैलाने के लिए बेटा पानी की जरूरत नहीं होती। स्पोर्स साइज के अंदर बहुत ही छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये पैदा होते हैं, ठीक हो गया, बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? ये इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पोर्स बनते किस तरह से हैं, स्पोरेंजिया क्या है और उससे नया जानदार किस तरह से बनता है। सबसे पहले बेटा हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हाइफी है, सॉरी एक फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ये फंजाई आ गया बेटा, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी आ गई। ये फंजाई है हमारे पास। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? अभी आपको मैंने बताया स्पोर्स कहां पे बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे नाम दिया जाता है स्पोरेंजिया। क्या नाम दिया जाता है इसे? स्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है। स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद है बेटा छोटे छोटे से स्पोर्स, छोटे छोटे से दाने हैं, ठीक है, इनको क्या नाम दिया जाता है? स्पोर्स का नाम दिया जाता है। इन्हें क्या नाम देते हैं? स्पोर्स। ये हमारे पास स्पोर्स है। अब क्या होगा? स्पोरेंजिया ब्रस्ट, स्पोरेंजिया फट जाएगा। ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया फट गया, स्पोरेंजिया की वॉल फट गई, क्या निकल गया बेटा? यहां से स्पोर्स निकल गए, ये आ गए स्पोर्स, ठीक हो गया। अब जो ये स्पोर्स है बेटा दे आर हैप्लॉइड। स्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को एन के जरिए जाहिर किया जाता है। ये स्पोर्स बन गए बेटा, ये स्पोर्स ग्रो करेंगे, ठीक है, और ये स्पोर्स ग्रो करके क्या दे देंगे बेटा? हमें एक माइसीलियम दे देंगे, ठीक है, क्या दे देंगे हमें? माइसीलियम। ये आ गया माइसीलियम। किसने दिया हमें? स्पोर्स ने ग्रो करके क्या बना दिया बेटा? माइसीलियम बना दिया, और ये माइसीलियम दोबारा ग्रो करके एक फंजाई बना देगा। अब क्या हुआ इसके अंदर? एक ही जानदार था, एक ही जैसे से स्पोर प्रोड्यूस हुए, स्पोर्स डिस्पर्स हुए, माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हुए और एक नया जानदार बना दिया। ये होता है बेटा, अब इसे नाम दिया जाता है स्पोर्स फॉर्मेशन। क्या नाम दिया जाता है? स्पोर्स फॉर्मेशन का। जो दूसरा तरीका है इनके अंदर वो है बेटा कोनेडिया। अब यहां पे आप लोग देखें स्पोर्स कहां मौजूद है? स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद है, जबकि कोनेडिया के अंदर स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक हो
कहां पे मौजूद होंगे बेटा, इसी को हम लोग बना लेते हैं। इसके ऊपर ना छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बनेंगे, चेन बन जाएगी। एक ये आ गई, एक ये आ गया, ठीक है ये। अब पहले कहा था स्पोर्स बन रहे थे स्पोरेंजिया के अंदर, अब क्या है बेटा, कोनिडिया कहां पे बने हुए हैं, चेन्स के अंदर बने हुए हैं, ठीक हो गया। ये चेन्स है, यूजुअली इन चेन्स ऑफ क्लस्टर्स, गुच्छे बना के ये रहते हैं। हर में से एक कटेगा, ग्रो करके नया जानदार नई फंजाई बना देगा। एडवर्स एनवायरनमेंट जो है उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ वीक तक सरवाइव कर लेते हैं, और जब इन्हें हालात मुनासिब मिलते हैं ये ग्रो कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका है, कोनिडिया का। कोनिडिया एक छोटे छोटे से क्या बन जाएंगे बेटा, क्लस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। फर्क क्या है दोनों के अंदर, स्पोर्स के अंदर स्पोर्स बन रहे थे स्पोरेंजिया के अंदर, जबकि ये कहां पे मौजूद है बेटा, ये स्पोरेंजिया से बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद है, यानी कि अंदर पाए नहीं जाते। अगर अब हम चलते हैं बेटा तीसरी टाइप की तरफ, और वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट आमतौर पे कहते हैं बेटा टुकड़े, फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, आमतौर पे टुकड़े को कहते हैं। माइसीलियम टूटेगा और हर माइसीलियम टूट के नई फंजाई बना देगा। हम बनाते हैं माइसीलियम, कहते हैं ये एक माइसीलियम है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बेटा, माइसीलियम। हमने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन, ये एक टुकड़ा टूट के हमारे पास आ गया, ठीक है। यहीं से एक टुकड़ा क्या हो गया हमारे पास टूटकर आ गया। अब ये टुकड़ा ग्रो करेगा, ठीक है। इस टुकड़े ने क्या किया, ग्रो किया, और ये ग्रो करके एक नई फंजाई बना देगा। इस अमल को नाम दिया जाता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बन गए, छोटे छोटे से टुकड़े बन गए, ठीक है। ये अमल कहलाता है फ्रेगमेंटेशन का। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास आखिरी जो चीज बची है बेटा, वो है हमारे पास बडिंग। बड कहते हैं बेटा एक छोटी सी बॉल को, एक छोटे से उभार को। यूजुअली आमतौर के ऊपर किसके अंदर है बेटा, ये यीस्ट के अंदर पाया जाता है। बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, एक छोटी सी बॉल बनती है। इसके अंदर बताया मैंने भी, यीस्ट के अंदर, ये देखिए ये एक यीस्ट है, ये इसका न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है बेटा, तकसीम से पहले अपने लिए न्यूक्लियाई की एक कॉपी बना लेना। ये न्यूक्लियाई कॉपी आ गई, पहले एक न्यूक्लियाई था, आप कितने हो गए, दो न्यूक्लियाई हो गए। नेक्स्ट में क्या होगा, बॉडी के ऊपर मैंने अभी क्या बताया, नाम क्या दिया, बडिंग का। बड मैंने कहा था छोटी सी एक बॉल बनती है, बॉडी के ऊपर बेटा एक छोटी सी बॉल बनेगी, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है एक यहां पे आ गया और एक यहां चला गया। न्यूक्लियाई क्या हो गया, मूव कर गया यहां से। अपना न्यूक्लियाई इसने कहां भेज दिया बेटा, अपनी बड के अंदर भेज दिया। उसके बाद क्या होगा, दिस बड मे गेट सेपरेट। ये बड क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी, और ये बड अलग होके उसके बाद इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी, और ये मुकम्मल तौर पे एक नई फंजाई, एक नया यीस्ट बना देगा। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है बेटा, बडिंग का नाम दिया जाता है। यहां तक हमारा टॉपिक जो है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको अगला टॉपिक है वो मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताऊंगा। अच्छा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर मुख्तलिफ फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीकेकार, लेकिन मियोसिस का अमल और न्यूक्लियाई का फ्यूज हो जाना, यानी कि न्यूक्लियाई का आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना, ये तमाम फंजाई के अंदर कॉमन है। चाहे वो एस्कोमाइकोटा है, चाहे वो बेसिडोमाइकोटा है, चाहे वो ड्यूटेरोमाइकोटा है, चाहे वो जाइगोमाइकोटा है, इन तमाम के अंदर ये दोनों फेजेस होंगे। कौन कौन से, न्यूक्लियाई की फ्यूजन और उसके बाद बेटा
मियोसिस, ये तमाम के अंदर होंगे। ग्रुप्स मैंने आपको बताया बेटा, मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। फोर्थ ग्रुप इज द ड्यूटेरोमाइकोटा, जो आपके सिलेबस में हमें यहाँ पे दी हुई है। पहले ग्रुप की बात करते हैं बेटा हम लोग जाइगोमाइकोटा की। जाइगोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं बेटा वो थिक वॉल डोरमेंट टेम्परेरी स्पोर्स बनते हैं। वॉल इनकी मोटी है, थिक वॉल है, डोरमेंट, डोरमेंट कहते हैं साकिन को, सोया हुआ हो, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके अंदर वक्ती तौर पर रुक चुकी है। उन स्पोर्स को क्या नाम दिया जाता है बेटा? जाइगोस्पोर्स का नाम दिया जाता है। जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके जाइगोमाइकोटा बना देते हैं, इसकी वजह से इन्हें जाइगोमाइसीड्स का नाम भी दिया जाता है। अगली टाइप है हमारे पास एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। पहले इनके अंदर क्या होती है बेटा? फर्स्ट प्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी। अब हम देखते हैं कि पहले प्लाज्मोगैमी किस तरह होगी, उसके बाद कैरियोगैमी किस तरह होगी। दो फंजाइयां बनाते हैं हम लोग। हाइफी जो है फंजाई की, एक हाइफी बेटा हमारे ये आ गई, उसी तरह से जैसे पहले बनाई थी, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास एक फंजाई हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये दो फंजाइयां आ गई हमारे पास। हमने दो फंजाइयां दिखा दी, ये दो फंजाइयां हमारे पास, दो हाइफियां, सॉरी फंजाई, दो फंजाई क्या है बेटा? ये हाइफी, दो हाइफी हमारे पास आ गई। हमें पता है बेटा इनके अंदर क्या मौजूद है? क्रॉस वॉल पाई जाती है, ये क्रॉस वॉल आ गई, इनके दरमियान सेप्टा मौजूद है। याद है पहले लेक्चर में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कहा था, हमने कहा था सेप्टेट हाइफी भी होती है, ए सेप्टेट भी होती है, जिनके अंदर पर्दा मौजूद है, क्रॉस वॉल मौजूद है, वो है सेप्टेट। ये अभी ए सेप्टेट है, लेकिन हमने इसको भी सेप्टेट बनाना है। ये पर्दा आ गया, क्रॉस वॉल आ गया, ठीक हो गया, ये क्रॉस वॉल बन गया। अब आप लोगों को पता है बेटा हर एक का अपना न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई आ गया, ठीक हो गया, ये न्यूक्लियाई आ गया। एक को हम नाम देंगे बेटा नेगेटिव का और एक को हम नाम देंगे पॉजिटिव हाइफी का। एक को नेगेटिव हाइफी और दूसरे को पॉजिटिव हाइफी। ये दोनों मिलकर बनाएंगे गैमेटेंजिया। क्या बनाएंगे बेटा? गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब क्या है? ये कुछ पोर्शन स्वेल हो जाएगा, ये पोर्शन स्वेल हो गया, फूल गया, ये आ गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे ये हाइफी? ये गैमेटेंजिया के तौर पे यानी कि गैमीट्स के तौर पे काम करेंगे। अपना न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद है, क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियाई, दोनों हाइफी जो है एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। मिलने को हम लोग दिखाते हैं, ये हाइफी आ गई, ये हाइफी आ गई, दोनों हाइफी क्या हो गई है? एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई। दोनों हाइफी क्या हो गई है? एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई है। फ्यूज हो जाने के बाद क्या हुआ? अभी न्यूक्लियाई इसका ये पड़ा हुआ है हाइफी का, इस वाली हाइफी का ये पड़ा हुआ है। अभी तक क्या हुआ है? अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, दोनों हाइफी का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। तो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। यहां पे क्या हुई? यहां तक हमारे पास हुई है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी की डेफिनेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं। मैंने पहली बात क्या लिखी है? फर्स्ट प्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी। अभी तक इनके अंदर न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ क्या हुआ है बेटा? साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए हैं। ये ग्रो करेगी और ये ग्रो करके क्या बना देंगे बेटा? एक नई हाइफी बना देंगे। ये ठीक है, ये नई हाइफी बना देंगे।
ये जाइगोट बन गया। उसी तरह से इसके अंदर भी क्या मौजूद है, सेप्टा मौजूद है। ये सेप्टा पड़ा हुआ है, ये सेप्टा, यहां पे सेप्टा, ठीक है। ये न्यूक्लियाई दोनों एक दूसरे के साथ अभी फ्यूज नहीं हुई, ये न्यूक्लियाई पड़ी हुई है वैसे की वैसे, यहाँ पे ये न्यूक्लियाई पड़ी हुई है, ये न्यूक्लियाई पड़ी हुई है, ये सारी की सारी न्यूक्लियाई ऐसे ही पड़ी हुई है। ऐसी हाइफी बेटा जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई मौजूद हो, क्या मौजूद हो, दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई मौजूद हो, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का न्यूक्लियाई मौजूद है, ये पड़े हुए, ऐसी हाइफी को नाम दिया जाता है डाइकैरियोटिक हाइफी। क्या नाम देंगे इसको, डाइकैरियोटिक हाइफी। क्या बताया मैंने, जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, अभी ये न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए, दोनों ही सेपरेट पड़े हुए हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है बेटा, डाइकैरियोटिक हाइफी का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई अलग-अलग पड़े हुए हैं। उसके बाद बात की जाए बेटा स्पोर्स की, बात की जाए एस्कोस्पोर्स, ठीक है, डेवलप हो गया एस्कोमाइसीट है। अब जो एस्कोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी है वो है एस्कोकार्प। एस्कोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी क्या है, एस्कोकार्प। और इसी तरह से बेटा बेसिडियोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प, ठीक है। ये इनकी आगे दो टाइप्स हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जाइगोमाइकोटा की रिप्रोडक्शन और उसके बाद एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। यहां तक आज हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ।